हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे, मुझे आशा है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइटस्की के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था जेन पियाजे के बारे में। उन्होंने अच्छा से वीडियो हम लोग समझा जाना। आज हम लोग जानेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में बताया कि बच्चा का विकास सोशल कल्चर के बिना नहीं हो सकता है, सोशल के बिना नहीं हो सकता है, इन्वायरमेंट के बिना नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ये CDP का है और सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चार या दो दो या तीन क्वेश्चन हमेशा आने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं ले वाइगोत्स्की के बारे में। पर हमारा है ले सिमनविच वाइगोत्स्की, रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिन्हें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट भी कहते हैं। क्या है ये? रशियन है, साइकोलॉजिस्ट है, जिन्हें हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का विकास केवल व्यक्तिगत गतिविधि से नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी सोसाइटी के और सांस्कृतिक कल्चर के प्रभाव से होता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा का विकास केवल व्यक्तिगत गतिविधि से नहीं होता है, बल्कि यह समाज और संस्कृति के से प्रभाव से होता है। उनका उद्देश्य था कि समझना सम, यह समझना कि सामाजिक तत्व सोशल फैक्टर्स और व्यक्तिगत इंडिविजुअल फैक्टर्स मिलकर बच्चे के लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, ये बताया इन्होंने। प्याजे ने बताया था कि व्यक्ति का बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जन्मजात होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सिर्फ सीख सकता है, वो उन्होंने बताया था। और वाइगोत्स्की ने बताया कि सोशल फैक्टर और इंडिविजुअल से मिलकर बच्चे का लर्निंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट विकास होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि मानव मस्तिष्क सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं और सोशल कल्चरल प्रोसेस के माध्यम से विकसित होता है। उन्होंने क्या बताया? मानव मस्तिष्क का सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से विकसित होता है। बच्चा वयस्क वयस्क और सभी बच्चे पीएस के साथ परस्पर क्रिया करके अपने ज्ञान और सोच का निर्माण करते हैं। सही बात है। बच्चा जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो सभी बच्चे पीयर्स के साथ या ग्रुप के साथ या स्कूल के में समाज में जाकर अब व्यक्ति ज्ञान और सोच का निर्माण करता है। ठीक है, उदाहरण से कि अपने शिक्षक से नए कॉन्सेप्ट सीखता है और दोस्तों के साथ डिस्कशन करने से प्रॉब्लम सुनने की स्किल बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे शिक्षक के द्वारा नए कॉन्सेप्ट सीखता है बच्चा और दोस्तों के साथ डिस्कस करता है, पीएस के साथ करता है या पेयर्स के साथ करता है, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसका स्किल डेवलपमेंट होती है। ठीक, याद रखने योग्य है इसमें कि प्याजे ने क्या कहा था? प्याजे कहा था कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, मतलब गतिविधि के माध्यम से अधिगम होता है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज के द्वारा कहा था। क्या कहा था? प्याजे ने क्या कहा कि प्याजे ने कहा था कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, गतिविधि के माध्यम से बच्चे का विकास होता है। और वाइगोत्स्की ने कहा कि लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज से होती है, सामाजिक इंटरेक्शन और भाषा के माध्यम से अधिगम का निर्माण होता है। या लर्निंग इज सोशल एंड मीडिएट थ्रू कल्चरल एंड टूल्स एंड लैंग्वेज के थ्रू होता है। इन्होंने ये बताया। ये हमारे वाइगोत्स्की साहब का फोटो है, चित्र है। तो इनका मुख्य उदाहरण हम लोग समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या क्या उन्होंने बताया। मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे एम को अधिक ज्ञानी व्यक्ति। जैसे हम इसको समझेंगे कोई भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा अधिक सीखा हुआ है, जो हमसे अधिक सीखा हुआ है, जिससे हम हेल्प ले रहे हैं या मदद ले रहे हैं, वो क्या हो गया? वो एम को से जाने जाएंगे। जैसे मोर नॉलेजेबल अदर, हमसे अधिक जानने वाला व्यक्ति या पर्सन या पेरेंट्स या शिक्षक, ये हो सकते हैं। ठीक है, अधिक ज्ञानी व्यक्ति, जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं। इसमें क्या कहता है, एम को क्या कहते हैं, जानेंगे हम लोग विस्तार से।
कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता है और उसे न्यू स्किल या नॉलेज से सीखने में मदद करता है, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं या एमको कहते हैं या अधिक ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। यह गाइडेंस अगला है, यह गाइडेंस देने वाला व्यक्ति संसाधन रिसोर्स चाइल्ड को नेक्स्ट लर्निंग लेवल तक पहुंचाने में मदद करता है। शिक्षक इससे बेहतर नहीं हो सकते। जो शिक्षक है, शिक्षक भी रूप में कह सकते हैं या ब्रदर्स कैसे कर सकते हैं, अपने भाई बहन है या पेरेंट्स है या एनी अदर पर्सन हो सकते हैं जिससे आप मदद ले सकते हैं, जिसे हम आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे उदाहरण में समझेंगे हम लोग क्या क्या है, जैसे है उदाहरण के माध्यम टीचर है, पेरेंट्स है, पीयर है आदि etc। की आइडिया हम लोग जानेंगे की आइडिया। चाइल्ड जो अभी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता है वह एमको की मदद से टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे शिक्षक के द्वारा सामग्री कार्य मिला या होमवर्क के थ्रू मिला, ठीक है, उससे बच्चे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो घर में पेरेंट्स से या भाई बहन से किसी से मदद ले ली है, वो एमको से मदद वो टास्क परफॉर्म अच्छा कर सकता है। जैसे अभी हमने बताया कि स्कूल या कॉलेज में जो होमवर्क मिलते हैं, बच्चे शिक्षक के द्वारा तो कंसेप्ट बता दिया जाता है और उसको होमवर्क करके लाने के लिए दिया जाता है। होमवर्क लाने उसके बाद में घर में आने के बाद उसे समझ में नहीं आता है, तो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से या अंकल से या आंटी से किसी से मतलब पूछ करके वो अपना टास्क बना लेता है, उसे हम टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये हो गई एमक्यू की मदद। एमक्यू का मतलब है सरल भाषा में मदद करना, ठीक है। एमक्यू की चाइल्ड की लर्निंग प्रोसेस में गाइडेंस और सपोर्ट देता है। क्या देता है हमने अभी बताया। एमक्यू क्या है, चाइल्ड की लर्निंग प्रोसेस में अधिगम सीखने में गाइडेंस और सपोर्ट देता है। क्या देता है, गाइडेड और सपोर्ट देता है। अगला है हमारा है लर्नर को जेपीडी जेडपीडी हम जीपीडी बोल सकते हैं इसे, जीपीडी जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं कि जीपीटी के भीतर स्किल डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। जीपीटी क्या है, लर्नर को के भीतर का स्किल को डेवलप करने की मदद करता है। उदाहरण समझेंगे, बच्चा कोई नया मैथ प्रॉब्लम अकेले सोल्व नहीं कर सकता है, हमने ये बताया। कोई भी मैथ अगर मैथ टीचर है, बच्चा को मैथ दे दिया है, वो मैथ सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो टीचर एम को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, ठीक है। अगर कोई सिलेबस है या बुक से बच्चा पढ़ रहा है और मैथ है तो समझ में नहीं आ रहा है उसे, तो शिक्षक के द्वारा उसे एमक्यू के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। धीरे धीरे बच्चे प्रॉब्लम खुद सोल्व कर लेता है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है चित्र में। अगला हमारा है जोन जीपीडी, जिसे हम समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। जीपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चे अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन वो सही गाइडेंस और सपोर्ट मिलने पर वह आसानी से सीख लेता है। वही है जीपीटी, जस्ट एमक्यू का समानार्थी से हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट यह दिखाता है कि सामाजिक सहयोग, सोशल सपोर्ट बच्चों की करंट एबिलिटी से उनकी पोटेंशियल एबिलिटी तक पहुंचने में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हर बच्चा टास्क इंडिपेंडेंटली कर सकता है, इसे कहते हैं करंट डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। कोई बच्चा अपने खुद ब खुद अपना होमवर्क बना लेता है, किसी से मदद ज़रूरत नहीं है, उसे हम करंट डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कि सॉरी कुछ बच्चे जो बच्चे अकेले नहीं कर सकता है टास्क, जो बच्चे अकेले नहीं कर सकता, लेकिन टीचर पेरेंट या स्किल्ड पीयर की मदद से कर सकते हैं, इसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। बच्चा अकेले लॉन्ग डिवीजन नहीं कर पाता है, टीचर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है और बच्चा धीरे धीरे सीख लेता है। आखिर में बच्चा इसे इंडिपेंडेंटली कर सकता है। जेपीडी के अंदर किए गए टास्क बच्चे के लिए चैलेंजिंग लेकिन अचीवेबल होते हैं, जिससे लर्निंग इफेक्टिव होती है। इस तरह है, देखिए स्कैफोल्डिंग, ये क्या होता है स्कैफोल्डिंग। देखो छात्रों जब देखो छात्रों, जब हम कुछ नया सीखते हैं
तो हम सबकी अपनी करंट एबिलिटी होती है। कुछ काम हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी मदद मिलने पर ही हम सीख पाते हैं, जिसे हम जीपीडी कहते हैं। यही है जीपीडी। क्या है? जीपीडी। थोड़ी मदद मिलने पर हम सीख सकते हैं, उसे जीपीडी कहते हैं। अब इस जीपीडी जेडपी में बच्चा कोई नया टास्क सीख ले रहा होता है, तो टीचर, पेरेंट या कोई एक्सपर्ट हमें सही तरीके से गाइड करता है, और यह मदद धीरे धीरे दी जाती है ताकि बच्चे इसे इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके। इस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग सिर्फ मदद देना नहीं, इसमें कई तरीके हो सकते हैं। टीचर एग्जाम्पल दिखाता है मॉडलिंग के लिए, फिर टीचर सवाल पूछता है ताकि बच्चा सोच सके, क्वेश्चनिंग कर सके, छोटे हिंट्स या स्टेप देता है प्रमोटिंग के लिए, टूल्स रिसोर्स प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे जैसे बच्चा सीखता है, वह टीचर की मदद कम हो जाती है, आखिरकार बच्चा अपना टास्क पूरा करने में लगता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि मान लो बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज में स्टक है, और टीचर धीरे धीरे स्टेप्स समझाता है और कुछ हिंट देता है, बच्चा खुद सोच कर सोल्व कर लेता है। याद रखो बच्चों की इसको फोल्डिंग टेम्पररी सपोर्ट फॉर लर्निंग गाइडेड ग्रेजुअली रिमूव्ड है। यह टेम्पररी होती है, टेम्पररी सपोर्ट होती है, ठीक है, ताकि आप खुद सीखते हैं आगे बढ़ो, सीख कर आगे बढ़ो, ताकि आप सीख कर आगे बढ़ो। आता है अगला है हमारा है साझा समझ, इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसमें होता है छात्रों कि जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हर किसी की समझ अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हम इंटर सब्जेक्टिविटी वो प्रक्रिया जिसमें दो लोग, जैसे टीचर और स्टूडेंट, या दो स्टूडेंट किसी टास्क पर काम करते हैं, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। इंटर सब्जेक्टिविटी यह सुनिश्चित करते हैं कि दोनों एक्सपर्ट और लर्नर एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। यह प्रोसेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मजबूत बनाती है। अगला हमारा लैंग्वेज थॉट, भाषा और सोच। क्या होती है भाषा और सोच? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और सोच, लैंग्वेज एंड थॉट, आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को हम बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ये एक तरह से कड़ी है, दूसरे के एक बंधन में जुड़े हुए, एक दूसरे से समरूप है, तो ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। भाषा सिर्फ दूसरे के भाषा सिर्फ दूसरों से बात करने या माध्यम नहीं है। भाषा, ऐसे पूछता है भाषा क्या है, तो भाषा सिर्फ दूसरों से बात करना या माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी थिंकिंग ऑर्गेनाइज और रेगुलेट करने का पावरफुल टूल्स भी है, ठीक है। भाषा एक माध्यम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बल्कि ये सोचने सोचने संगठन करना, ये किस प्रकार रेगुलेट करना, यह पावरफुल टूल भी है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रूप से लैंग्वेज के इंटरलाइजेशन अंतन मनन से होता है। सेंट्रल आइडियाज में देखें क्या क्या है। लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन, भाषा सोच और समझ को बढ़ाती है। याद रखने की बात, उसी कहते हैं कि थॉट एंड लैंग्वेज और इंटरडिपेंडेंट, और लैंग्वेज एक्ट्स एज ए टूल टू मैनिपुलेट एंड इंटरलाइजेशन थॉट्स। टाइप्स ऑफ स्पीच जानेंगे। भाषा के प्रकार, पहला हमारा सोशल स्पीच होता है, दूसरा क्या है प्राइवेट स्पीच होता है, तीसरा क्या है इनर स्पीच होता है। तीसरा हमारा है इनर स्पीच। इसमें हम पहले जानेंगे सोशल स्पीच क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे सोशल स्पीच। यह एक्सटर्नल लैंग्वेज है जो दूसरों से इंटरेक्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है या बातचीत करने के लिए किया जाता है। बच्चे दूसरे से पूछता है, बताता है और सीखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरे से पूछता है, बताता है और सीखता है। एग्जाम्पल का थ्रू समझेंगे कि एग्जाम्पल, बच्चा टीचर से पूछता है मुझे यह प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। ये क्या हो गया, प्राइवेट नहीं सॉरी सोशल सोशल स्पीच हो गया। सामाजिक भाषा है। सामाजिक भाषा का एग्जाम्पल क्या है, बच्चा पूछता है टीचर से कि मुझे यह प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, तो ये क्या है, सोशल स्पीच है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच है कि स्वागत भाषण, बच्चा खुद से ऊंची आवाज़ में बात करता है। इसमें क्या होता है, प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से अपने आप में बड़बड़ाते रहता है कि हमें ये क्वेश्चन 2+2 4 होता है, 2 2 3 5 6 टू 2 2 3 6 ऐसे करके सीखता है, अपने मन से पढ़ता है।
उद्देश्य इसका है कि थिंकिंग ऑफ बिहेवियर को रेगुलेट करना। इसका क्या है? थिंकिंग ऑफ बिहेवियर को रेगुलेट करना। एग्जाम्पल, बच्चा लाउडली सोचता है पहले स्टेप ए करना है या स्टेप बी करना है। जिस किसी को सजाना है तो पहले ये करे कि ये करे, ऐसे करना है, ये करना है, तो अपने आप में बात करते रहते हैं, वो खुद सुनती है। ठीक है। इनर स्पीच है, बच्चा अंदर ही अंदर सोचते रहता है। जैसे आप भी, कई लोग अभी पढ़ रहे होंगे तो खुद ब खुद अभी सोचते हैं, अंदर अंदर ही पढ़ना। अडल्ट में ही ज़्यादा होता है, जैसे लाइब्रेरी में होता है, बच्चा माइंड में ही पढ़ता है और अधिक पढ़ता है। साइलेंट ले सेल्फ टॉक कहते हैं इसे। बंदा बच्चा अंदर ही अंदर सोचता है और पढ़ता है। हायर मेंटल फंक्शन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन को भी सपोर्ट करता है इसमें। एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे इसको हम। बच्चा इंटरनली सोचता है, पहले कैलकुलेशन करना फिर आंसर लिखना। यह प्राइवेट स्पीच से विकसित होती है और साइलेंट थॉट बन जाती है। ठीक है। यह किससे होती है? साइलेंट इनर स्पीच हम लोग का था, जो प्राइवेट स्पीच से विकसित होती है। ठीक है। प्राइवेट स्पीच से विकसित होती है और साइलेंट थॉट पर बन जाती है। हमारा तीन सा स्पीच कौन कौन सा था? सोशल स्पीच था। जैसे सोशल स्पीच में क्या हुआ हमारा? पहला सोशल स्पीच में था, कि हमारा कि बच्चे समाज के अंदर पूछना क्वेश्चन। जैसे कक्षा में है बच्चा, तो टीचर से बोल रहा है, टीचर ये हमें समझ में नहीं आ रही है, ये हमें बताइए। ये हो गया सोशल स्टडी। दूसरा हमारा है दूसरा है प्राइवेट स्पीच, पीएस, जो मन में अपने आप मन में नहीं, बोल बोल के पढ़ना, बोल बोल के पढ़ सकते हैं, ऐसा स्वर पठन कर सकते हैं इसे हम। और फोर्थ थ्री हमारा है इनर स्पीच, जो मन में ही पढ़ के लिखना, आंसर लिखना, कैलकुलेशन करना। ठीक है। यह इनर स्पीच है जो किस किस पर निर्भर होती है? तो प्राइवेट स्पीच से विकसित होती है और साइलेंट थॉट बन जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन, विकास की प्रक्रिया। पहला हमारा है, सबसे पहले सोशल स्पीच के माध्यम से दूसरों से सीखते हैं। क्या है? सबसे पहले सोशल स्पीच के माध्यम से दूसरों से सीखते हैं। दूसरा फिर वही है, बातचीत प्राइवेट स्पीच में बदलती है, जो ऑडिबल होती है। क्या होती है? ऑडिबल होती है। धीरे धीरे प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच में बदल जाती है। क्या होती है? धीरे धीरे प्राइवेट स्पीच जो इनर स्पीच में बदल जाती है। चौथा हमारा है, लगभग 3 साल की उम्र तक थॉट और लैंग्वेज अलग सिस्टम होते हैं। इसके बाद ये मर्ज होकर वर्बल थॉट्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है। याद रखना बच्चों कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि वाइगोत्स्की के अनुसार कहा कि हमारा लर्निंग अकेले नहीं होता है, बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। कोलैबोरेटिव डायलॉग, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज से मिलकर हमारी सोच और समझ को गहराई देते हैं। नॉलेज इज को कंट्रैक्टेड एंड, और यही रीजन है कि क्लासरूम डिस्कशन, पीयर लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि लर्निंग अकेले नहीं हो सकती, पढ़ाई अकेले नहीं हो सकता है। आप एक रूम में बंद हो तो आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, समाज को नहीं समझ पाएंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल नहीं सीख पाएंगे, समस्या समाधान का कौशल आप सीख नहीं पाएंगे, अच्छा से आप विकास नहीं कर पाएंगे। तो वाइगोत्स्की साहब ने कहा था कि हमारा लर्निंग हमारा अधिगम अकेले नहीं होता है, बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कोलैबोरेटिव डायलॉग, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज से मिलकर हमारी सोच और हमारे गहराई, समझ की गहराई देता है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड, और यही रीजन है कि क्लासरूम डिस्कशन और पीयर्स लर्निंग की बहुत इफेक्टिव होती है। समझ गए? जैसे यहाँ बताया गया, वाइगोत्स्की साहब ने बताया यहाँ कि सीखने और विकास का संबंध किससे है? वाइगोत्स्की साहब ने बताया और पियाजे ने बताया है। क्या क्या बताया? अपना अपना विचार यहाँ रखा है। उन्होंने कहा सामाजिक सीखना संज्ञानात्मक विकास का कारण है। सामाजिक सीखना संज्ञानात्मक विकास का कारण है। पियाजे साहब ने कहा कि विकास पहले होता है, उसके बाद सीखता है। ठीक है। दूसरा सामाजिक संदर्भ ने बताया, सामाजिक संदर्भ में कि सामाजिक संवाद और संस्कृति का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत अन्वेषण पर जोर देना, भाषा की भूमिका, सोच को आकार देने
वाला मुख्य उपकरण होते हैं। इसमें संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम है। सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व सांस्कृतिक महत्व संस्कृति और समाज विकास की दिशा तय करते हैं। भिन्न समाजों में भिन्न विकास होता है। अलग समाज में अलग विकास होगा, अलग संस्कृति में अलग संस्कृति होगी। सार्वभौमिक चरण, इन्होंने क्या बताया? सार्वभौमिक चरण, यूनिवर्सल स्टेज, हर समाज में एक जैसे होते हैं। निजी भाषा, निजी भाषा है जानेंगे। आवश्यक समस्या समाधान और सोच के साधन होते हैं। ईगो सेंट्रिक स्पीच, बच्चे का आत्म केंद्रित व्यवहार जो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शिक्षक की भूमिका जानेंगे। मार्गदर्शक और सहयोगी होते हैं। फैसिलिटेटर और गाइड, केवल वातावरण उपलब्ध कराने से चाइल्ड का सेंटर डेवलपमेंट हो सकता है। दोनों ने सही बताया कि इन्होंने बताया, पहला हमारा था प्याजे। प्याजे ने 4 थ्योरी बताया। कौन कौन बताया था? सेंसरी मोटर बताया था, दूसरा था प्री प्रमोशनल स्टेज बताया था, फिर कंक्रीट प्रमोशनल स्टेज बताया था, और फोर्थ बताया था, क्या बताया था? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया था। और वाइगोत्स्की साहब ने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया कि समाज में बच्चा केवल अकेले रह कर और समाज से अभाव के कारण वो व्यक्ति सीख नहीं सकता। उन्होंने बताया कि व्यक्ति समाज में रहकर ही सीख सकता है। उन्होंने बताया कि लर्निंग अकेले नहीं होता है, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, और कोलैबोरेटिव डायलॉग, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज मिलकर हमारी सोच और समझ को गहराई देता है। लैंग्वेज को कंस्ट्रक्टेड, और यही रीज़न है कि क्लासरूम डिस्कशन, पीयर लर्निंग बहुत इफेक्टिव पड़ता है। बच्चे को पढ़ाई में क्लासरूम, दोस्त, बच्चे को दोस्त, पेयर्स, और ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये शिक्षक के प्रभावित करने के लिए, या प्रभावित नहीं, इसे हम और अधिगम विकसित करने के लिए, गहन अध्ययन के लिए इसे सोशल एनवायरनमेंट की बहुत आवश्यक है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और हमने वाइगोत्स्की का लेव वाइगोत्स्की का वीडियो समाप्त होता है हम लोग का आज, थ्योरी आज समाप्त होती है। और हमने कोहलबर्ग का वीडियो हम लोग जानेंगे, उनका नैतिक विकास जानेंगे, कोहलबर्ग की थ्योरी जानेंगे, उसका मोरल डेवलपमेंट कैसे था, क्यों उन्होंने बताया। तो ये सब सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलने की संभावना होती है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।